इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। पिछले 10 वर्षों से निरंतर चल रहे हनुमान चालीसा पाठ का 501वां संस्करण सोनिया विहार इलाके में संपन्न हुआ। अपराह्न 5 बजे से सोनिया विहार 3.5 पुस्तक ठोकर पर अनुपम पांडे के नेतृत्व में आयोजित हनुमान चालीसा वंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी की धर्मपत्नी सुरभि तिवारी के अलावा अतुलेश्वर धाम के जगत गुरु योगेश्वराचार्य महाराज, विधायक मोहन सिंह बिष्ट, पार्षद सोनी पांडे, पार्षद ठाकुर विजय सिंह, कौशल मिश्रा, ठाकुर विक्रम सिंह, भीम कुमार जायसवाल, डॉक्टर जेके शर्मा, विजय प्रकाश तिवारी, ठाकुर राम सिंह, सूरज सिंह भूमिहार, अनिल वाजपेयी, दिनेश वाजपेयी, लवलेश शर्मा, राजीव गुप्ता, अधिवक्ता ज्योति, घनश्याम शुक्ला, नरेंद्र प्रताप आला, शिव तिवारी, लल्लन प्रताप ओझा, हरिश्चंद्र पांडे, विनय सिंह, शैलेंद्र मिश्रा, विनोद चौधरी, हरेंद्र तिवारी, राजेश राज सहित समाज सेवी पदाधिकारियों तथा क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समूचा सोनिया विहार राममय हो गया है। ये वही यमुना मैया है जहां कभी हम छठ की पूजा किया करते थे। समय बदला तो दिल्ली की सरकार ने बड़ी बड़ी फेंसिंग लगाकर हमारे पूर्वांचल के भाइयों को पूजा करने से रोक दिया था। मुझे लगता है कि माँ यमुना का शाप दिल्ली की सरकार को लग गया है। देखिए आज की ये रिपोर्ट। आपके बीच में सुरभि तिवारी जी सदानी माननीय मनोज तिवारी जी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। सोनिया विहार के समस्त भगवत प्रेमियों को और बच्चा से समस्त भगवत प्रेमियों को बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। आज आपने हनुमान चालीसा का आयोजन किया। यद्यपि हनुमान चालीसा तुलसीदास जी महाराज के द्वारा महामंत्र के रूप में लिखा गया है। आनंद जी बैठिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। और इस हनुमान चालीसा का इतना प्रताप है कि कितना भी कष्ट क्यों ना हो जीवन में, अगर आपने 7 पाठ अर्थात 100 पाठ कर लिया, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंद, क्या बात है। तो ये हनुमान चालीसा का प्रताप है। हनुमान जी शंकर स्वयं केसरी नंदन है, तो समस्त दुखों को दूर करने के लिए, और राम जी के तो दास है। जैसे किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ तो कितनी धूप क्यों ना हो, उस धूप से बचने का एक आश्रय मिलता है और साथ में मन बलवान होता है। तो हनुमान जी परम भक्त है। जहाँ भी पूरे भारत में अनंत कथाएं होती रहती है, की भावना छा रही है
ये मैं कहना चाहता हूँ। माता बहनों, यही यमुना है। जब हम छठ मैया का कार्यक्रम बनाते हैं, पहले तो बड़े धूमधाम से बनाते थे, लेकिन अब पिछले वर्षों से हमारे लिए यहाँ पे बड़ी बड़ी फेंसिंग लगा के इसको बंद कर दिया गया है। आज वही यमुना मैया का वो अभिशाप उस पे लग चुका है। जो कहता था मैं इस जनता जनार्दन के बीच में सबसे पहले यमुना में डुबकी मारूंगा, आज वो देश की सड़कों में हम इस तीसरे पुस्ते के पार्क में आज हनुमान चालीसा का कार्यक्रम बना रहे हैं। सभी का अभिनंदन। और जो हनुमान जी की चालीसा पढ़ने सुनने के लिए और उसके साथ पढ़ने के लिए आए, ऐसे प्रभु के सबसे सौभाग्यशाली भक्त हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, जिस भावना और भाव से सभी माँ बहन भाई यहाँ आए, हनुमान जी बाबा सभी की मनोकामनाओं को संपूर्ण करें और आपकी कृपा बने। उत्तर पूर्वी लोकसभा दमदार लोकसभा के रूप में कमल का फूल सबसे पहला अगर दिल्ली में खिले तो प्रभु आपके चरणों से उत्तर पूर्वी में खिलना चाहिए। भारी संख्या में उपस्थित यहाँ पे सभी राम भक्त भाइयों, वाकई में देखने में ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से हम लोग अयोध्या में बैठे हुए हैं। ऐसा दृश्य एक विहंगम दृश्य ऊपर से दिखाई दे रहा है। साथियों, एक समय था जब भगवान राम टेंट में बैठकर वहां पे किसी तरह से 500 वर्ष का समय निकला। इंतजार करते करते कितनों ने बलिदान दे दिया, कितनों ने ये इंतजार करते करते चले गए कि भगवान राम कब अपने मंदिर में आएंगे। आप लोगों के सहयोग से, कठिन परिश्रम से, बहुत त्याग से, बहुत बलिदान से आज ये वर्ष 2024 का निश्चित रूप से साथियों हम सबके लिए कई वर्षों नहीं, कई जन्म तक आने वाली पीढ़ियों में निश्चित रूप से याद किया जाएगा। सरलता से हमारे गुरु जी ये बात बोल गए। हेलो, आ गए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। आप सबको एक बार प्रणाम कर दीजिए। आपको बच्चों के लिए यहाँ पर हजारों सनातनी बैठे हैं। 1 मिनट में आपको तो आज ये संजोग से मेरी बाइक उधर बगल में ही भेज दिया हो। आप लोग मुझे जमा करना और अच्छे से हनुमान चालीसा करिए। आप सब आशीर्वाद बनाए रहिए। मैं अनुभव भाई से बड़ा सॉरी बोलता हूँ। सभी लोगों से बहुत मैं माफी चाहता हूँ। थोड़ा लेकिन में अच्छा हुआ कि मेरी बाइक पहुँच गई है। अब आज इसका सामान करिए। राम के जय श्री राम कहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के
भगवान राम पैदा नहीं हुए। एक तरफ वो प्रधान सेवक है, इसने 500 साल के बाद राम मंदिर का निर्माण करा के भगवान राम को एक भव्य मंदिर दिया। किसके चुनेंगे आप? एक तरफ वो है जो कहता है भारत के लिए टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और एक तरफ भगवान राम के भक्त है, एक तरफ माता के भक्त है। सुनने के जब बारी आएगी तो हमारे जमुना पार के लोग अपनी भीड़ को चलेंगे, आज माता के सपुत्र को और दिल्ली के बेटे को चलेंगे। सनातन धर्म की बात जो हुआ है और आपकी आवाज बहुत कहनी चाहिए। और सनातन धर्म के विरोधियों को जरूर धूल चटाना चाहिए। मैं सभी सनातनियों से और रही बात राजनीति, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं साधु सनातन धर्म की रक्षा की बात करेगा, मैं उसके साथ। सुनिए, अगर हम बात करें तो मनोज तिवारी जी की जीत को किस तरह से देख रहे हैं? कितने एक तरफ कन्हैया कुमार जी हैं तो दूसरी तरफ मनोज तिवारी जी हैं, किस तरह की जीत है? ये जीत तो यहाँ की जनता तय करेगी। हम अपने काम करने पे विश्वास रखते हैं। सांसद जी ने 10 सालों में अपना सब कुछ यहाँ पर दिया है, अपने काम विकास दिया, चाकरी बाग फ्लाईओवर दिया, आपका ये पेरीफेरल फ्लाईओवर दिया, ट्रिपल डेकर सड़क दी, डिजाइनर सांसद जी ने किए हैं, आगे भी करेंगे इसी ऊर्जा से। वैसे और काम स्टार्ट हो जाता है, लगता है कोई ऐसे क्षेत्र में जहाँ कभी तो आपको ये सुनने को मिला हो कि बहुत सारा काम इस तरह का है जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। बिल्कुल सुनने को मिलता है, डांट भी पड़ती है, पर उन कामों के लिए जो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं होता। हमारी बहनें परेशान हैं, राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। मोदी जी ने जो मुफ्त राशन घटना काल के बाद दिया है वो उन तक पहुँच नहीं पा रहा। आप जाकर देखिए, जब घरों में जो गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, इस हवाले पे कि हम फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे, आज क्षेत्र की जनता गुहार कर रही है कि आप हमसे पैसे ले लो, आप ले भी रहे हो, परंतु आप हमें साफ पानी नहीं दे सकते, साफ बिजली नहीं दे सकते, नालियाँ साफ नहीं कर सकते। इसके लिए आज आप यहाँ हनुमान चालीसा में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए और उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं? धर्म से विमुख कभी नहीं होना चाहिए। आपकी पहचान, राष्ट्र की पहचान, सनातन की पहचान, हम अपने धर्म और संस्कृति को बचाएंगे तो हमेशा रहेगा। हमारे आने वाले पीढ़ियों उत्तर प्रदेश देश के प्रधानमंत्री स्पष्ट गल्फ कंट्री में दुबई में भी जाके मंदिर का ये हम सभी सनातन, हम सभी लोगों को अपना कार्य पूर्ण होने के बाद और कार्य शुरू करने के बाद अपने हर हिस्से के बाद जाना चाहिए और काम करना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हम लोगों के विकास में और समन्वय बनाने में विश्वास नहीं करते, धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करते, सनातन प्रेम करते हैं, शांति के लिए आज आजीवन से काम कर रहा है। मैं पूरे दुनिया के लोगों को यह निवेदन करूँगा कि सब लोग सनातन अपनाएंगे। चुनाव के दौर में हनुमान चालीसा रखा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अच्छी बात है। देखो, चुनाव से और इसको क्या लेना देना है? जी, भगवान का भजन है, भगवान का आरती, ये किसी भी ये कहीं बैंड नहीं है, किसी भी वक्त कर सकते हैं। हम लोग पूजा रोज घर में करते हैं और हर हफ्ते या संडे को करते हैं। आज 501वां था तो विशेष दिन हो गया था, इसलिए एक विशेष कार्यक्रम बना करके हुआ और इसमें जब हुआ तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा वो पर्व चल रहा है। तो पांडे जी, आज यहाँ सनातन धर्म का हमने वो भव्य भीड़ देखी है जो जल्दी दिखाई नहीं पड़ती, इतने लोग दिखाई नहीं पड़ते। इसके लिए आपने मेहनत जरूर की, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आगे भी ऐसे ही ये कार्यक्रम चलते रहने चाहिए? जय श्री राम। इस
इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं थी, राम काज था, अपने आप हो गया। और जब राम काज करते हैं तो ईश्वर खुद करते हैं। और अभी आप भाई साहब से पूछ रहे थे कि चुनाव के समय जब 501 भी हनुमान चालीसा का समय ही ये समय पड़ा तो वो तो हो नहीं थी। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कह सकते इसको, लेकिन सनातनी है, ठोक के कह रहे हैं। जो कहेगा भारत तेरे टुकड़े में इंसान तो यहाँ इस मंच से और इस क्षेत्र से विरोध होगा। जो ये कहेगा कि शराब हत्या करती है उसका हम विरोध करेंगे। जो ये कहता है कि राम मंदिर बनाना गलत है हम उसका विरोध करेंगे। जो ये कहता है कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं करा उसका हम 100% विरोध करेंगे। क्या आपको ये नहीं लगता कि लोग आज जब जागरूक हो रहे हैं, जो हिंदू धर्म को पहले चुप रहते थे, सहन करते थे, वो अब सहन नहीं करते? क्या कहना चाहिए? भगवान राम जी के पास ये पार्क में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगनी थी, 2014 की बात है, इन्हीं दिनों की बात है। और कुछ मुख्य बहरहाल संकेत जिनको बोलते हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग थे, उन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति यहाँ लगने नहीं दी। उसी दिन यहाँ के हिंदू समुदाय ने कहा कि महाराणा प्रताप हमारे आदर्श है, हर हिंदू के दिल में बसते हैं, हम इस यहाँ पर मूर्ति लगा के रहेंगे। उसी दिन से हनुमान चालीसा शुरू हुई और जैसे ही हनुमान चालीसा शुरू हुई वैसे ही रिजल्ट आया और हनुमान जी ने ऐसी कृपा करी कि महाराणा प्रताप जी की सोच वाले लोग दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। और दूसरी बार जब 291 हनुमान चालीसा हुई, दूसरी बार कमल खिला 330 सीट के साथ भगवान राम जी ने फिर हमारे मोदी जी को बैठा दिया। अब तीसरी बार 501 हनुमान चालीसा हो रही है और ईश्वर चाहेंगे, भगवान राम चाहेंगे 400 पार हम हो रहे हैं। आज 2014 से चालू हुई महाराणा प्रताप की मूर्ति लग रही थी, विधर्मियों ने उसे नहीं लगने दिया और तब से सनातन संस्कृति यहाँ पर लगातार हनुमान चालीसा कर रही है। तो आज 501 हनुमान चालीसा पूरी होती थी, धीरे भव्य हनुमान चालीसा हुई। दूसरी बात हनुमान जी के शरण में इसलिए है कि जब लंका में आग लगाई थी हनुमान जी ने तो रावण के प्रताप से वहाँ पानी बरसने लगा था। फिर हनुमान जी ने जब देखा तो वहाँ मिट्टी का तेल बरसने लगा और लंका धू के जल गई। इसलिए उनके शरण में होते हुए हम ये कल्पना करते हैं और संकल्प भी लिया है त्रिवेणी पब्लिक ने कि विधर्मियों का रास्ता रुकेगा और सनातन की जय जयकार होगी। इसके लिए हम लोग एकत्र होकर के आगे इस पीढ़ी को बढ़ा रहे हैं। और सोनिया बिहार में यही नहीं, कम से कम 25 जगह हनुमान चालीसा होती है और ये रथ आगे बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? रथ आगे बढ़ रहा है विजय के रूप में, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं सही कह रहे हैं, विजय की तरफ बढ़ रहा है। और जिन्होंने 500 साल के बाद जो हमारे प्रभु श्री राम टेंट के अंदर थे और जो लेके आए हैं राम को, हम उन्हीं को लेके आए। और हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी पिछली बार 3.5 लाख वोटों से जीता था, इस बार 5 लाख वोटों से जीतेंगे क्योंकि हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। अध्यक्ष जी, राम के थे, राम के हैं, राम के ही रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम पहले कहेंगे, फिर कहेंगे संकट कटे मिटे सब पीरा, दोष मिले हनुमत बलबीरा। अभी सोनिया बिहार के सारे संकट हमारे बजरंगबली ने कष्ट दूर कर दिए हैं और भगवान चाहेगा तो इससे और भव्य प्रोग्राम होंगे और सनातनी और जागेगा। और हम तो भगवान से यही मनाते हैं कि इतने भव्य प्रोग्राम होते रहे और हमारे सोए हुए सनातनी सब जागते रहे। जय श्री राम। सोए हुए सनातनी जागते रहें, क्या कहना चाहेंगे? कैसे जगाएंगे कि जो सो रहे हैं वो जाग जाए? बिल्कुल जगेंगे। आपने देखा 2014 में जगे तो राम राज आया, उसके बाद 2019 में जगे राम राज आया और 2024 में जगेंगे फिर राम राज आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और सनातनी अब धीरे धीरे जाग चुके हैं, जागृत हो रहे हैं। जो सोए हुए हैं वो भी अब जागने का काम कर रहे हैं। उनको पता है कि हम जगेंगे तभी इस पृथ्वी पर रह पाएंगे, अन्यथा सोएंगे तो सोया हुआ आदमी मरे हुए व्यक्ति के बराबर है। सोया हुआ आदमी मरे हुए व्यक्ति के बराबर है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो जो जागेगा वो कुछ पाएगा। सनातनी जग रहा है। और अभी पीछे एक न्यूज़ चैनल में भाई साहब पूछ रहे थे कि कन्हैया कुमार को किस तरह से देख रहे हैं। हम लोग तो यहाँ कन्हैया कुमार का कहीं नाम ही नहीं सुन रहे, कहीं से कहीं नहीं। हम तो एक ही कन्हैया को जानते हैं जो इस पूरे सृष्टि को चलाने वाला है, जो धर्म की विजय के लिए पताका लहराने वाला है। श्री कृष्ण कन्हैया को जानते हैं। बाकी यहाँ किसी कन्हैया का कोई शोर नहीं है। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, गढ़ है और रहेगा। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।